हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बताने लेकर आए हैं कि आप 1 to 30 तक के एलिमेंट का कैसे एटॉमिक वेट, एटॉमिक वाट्स, मास निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा इजी सा ट्रिक है, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको कहीं कहीं जल्दी यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं कि 1 से 30 तक का हम कैसे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, सिर्फ आपकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कि हम करते होंगे कि आप सभी लोग को कि 1 to 30 तक के सभी परमाणु संख्या याद होंगे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10। 10 तक तो सभी बच्चों को एलिमेंट याद रहते हैं, तो 10 तक के सभी एलिमेंट के हम एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे आज हम सिंपल सा ट्रिक आपको लेकर आते हैं, बताते हैं। और फिर क्या चीज़ 10 के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज क्वार मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 to 30 तक के एलिमेंट एकदम मुंह पर सब बच्चे को याद रहना चाहिए, तभी आपको अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो सभी बच्चों को 1 to 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप बहुत इजी तरीके से एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एटॉमिक वेट निकालने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए 1 to 20 तक के लिए ट्रिक लागू होता है। अगर परमाणु संख्या सम हो तो भार में 2 गुना जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसका तो हम जानते हैं, इसका एटॉमिक गुना 1 होगा। यहाँ से चलते हैं, 2 क्या है हमारा सम है कि विषम संख्या। इतना तो सब बच्चों को पता होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो कि दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण तरह से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से पूर्ण तरह से विभाजित हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। 2 क्या चीज सम संख्या, तो 2 में हमने क्या बोला कि 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्या चीज 2 दूनी 4, ठीक है। इसके परमाणु संख्या में 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, इसका हीलियम का हो जाएगा एटॉमिक वेट। और यहाँ चीज लिथियम क्या चीज 3 क्या चीज हमारा विषम संख्या, तो विषम संख्या में क्या चीज 2 गुना तो करवे करेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, एक 7। इंक थोड़ा डालते हैं, ठीक है। हम विषम संख्या में किससे जोड़े, क्योंकि हमने ट्रिक में आपको बताया था कि विषम संख्या में क्या चीज होता है, 2 से गुना करने पर उसमें 1 जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या चीज विषम संख्या का एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे भी आप सबको बताते हैं कि एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 क्या चीज हमारा विषम संख्या के सम संख्या है, 4 हमारा सम संख्या है, तो 4 में क्या चीज करेंगे 2 जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम का 8 नहीं होता है परमाणु संख्या, ये एटॉमिक वेट इसका 10 होता है, ठीक है ना। तो 10 होने के हम ये एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, जैसे कि लगभग में। जैसे कि अगर 9 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उसको हम 10 ले सकते हैं, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उसको 9 ले सकते हैं। इसलिए ये रूल इसमें काम नहीं करता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग 89 कुछ होता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक वेट 10 लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगर हम 1 to 20 तक के इजी ट्रिक बता रहे हैं, उसमें आपको 1 2 का अगर ये ट्रिक लागू नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हम 10 के बजाय हम 2 को क्यों पीछे छोड़े, हम 10 को लेकर चलेंगे कि 2 को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ब्रोन हमारा क्या चीज सम संख्या है कि विषम संख्या, ब्रोन हमारा एक विषम संख्या है जो कि इसका परमाणु संख्या 5 है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे प्लस 1 कर देंगे, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। जोड़ना तो सबको आता ही होगा, कि जोड़ना भी नहीं आता, चलिए वो सबको आता है, बहुत बच्चे आजकल टैलेंट होते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। 6 हमारा क्या चीज सम संख्या है, तो कार्बन 6, 6 गुने 2 6 दूनी 12, ये हमारा कार्बन का क्या चीज निकल गया एटॉमिक वेट, ठीक है। नाइट्रोजन क्या चीज 7, 7 हमारा क्या चीज विषम संख्या, तो इसमें एक जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 1 15, ये हमारा क्या चीज निकल गया एटॉमिक मास, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 हमारे क्या चाहिए सम संख्या है, तो 8 दूनी 16 जोड़ेंगे। विषम संख्या में क्या चीज करेंगे 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे,
और सम संख्या में क्या करेंगे, सिर्फ 2 गुना करके जितना आएगा उतना वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या चीज निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन हमारा 9 दूनी 18 प्लस 1 9 दूनी 18 19, विषम संख्या इसलिए 19 जोड़ दिए। इस तरह से हम सब 1 to 20 तक करते जाते हैं। 10 गुने 2 20 हो जाएगा। कहीं गलती होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सोडियम 11 दूनी 22 प्लस 1 23 हो जाएगा इसका। मैग्नीशियम 12 दूनी 24, एल्युमिनियम 13 दूनी 26 127 हो जाएगा। 13 क्या चाहिए, विषम संख्या 27 इसका हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सिलिकॉन सम संख्या है। 14 दूनी 28 28 हो जाएगा। 15 दूनी 30 प्लस 1 31। ठीक है, 15 क्या चाहिए हमारा विषम संख्या। सल्फर 16 गुने 2 32। ठीक है, 17 क्या चाहिए हमारा, क्लोरीन 17 विषम संख्या। 17 दूनी 34 प्लस 1 35 यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि हम एटॉमिक वेट अप्रोक्सी लेते हैं तो क्लोरीन का जो एक्सेप्शन में होता है एक आध गो आ जाता है, तो क्लोरीन का 17 होता है। 17 दूनी 34 1 35 होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअली एटॉमिक वेट 35 × 5 होता है, यानी कि यहाँ पर 0.5। अगर हम आप किसी इक्वेशन में 35 भी पुट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, वो अप्रोक्सली सही ही माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको करेक्ट पता है कि 35.5 होता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हो गया। 18 क्या चाहिए हमारा, सम संख्या है। 18 दूनी 36। 19 क्या चाहिए विषम संख्या। 19 दूनी 38 प्लस 1 39। इसी तरह से 20 तक हमने लिख दिया। अब चलते हैं 21 to 30। 21 to 30 के लिए हम अलग से रूल लेकर आते हैं। 21 से 30, 1 to 20 के लिए सब एक ही रूल है। अगर सम संख्या है तो उसका 2 गुना कर दीजिए, और अगर विषम संख्या है तो 2 गुना प्लस में 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 to 20 तक का इतना का आराम से हमने निकाल लिया। एटॉमिक वेट एकदम मुंह पर याद रखना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर किसी को याद है पूरा 1 to 30 तक का, तो वो आराम से एकदम खड़े खड़े मुंह से एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। आते हैं 31 तो ये हमारा रूल काम करता है 21 to 30। यदि सम संख्या हो तो बाहर में 2 गुना करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्लस में 4 जोड़ देंगे। जैसे कि 21 है, 21 का 2 गुना कितना होगा, 21 गुने 2, 21 दूनी 22, ये 22 बोल रहे हैं। 21 दूनी 42, 42 4, 42 में 4 जोड़ देंगे तो 42 4 कितना हो जाएगा। यहाँ पर 21 दूनी 42 है, 42 में अगर हमने 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, तो इसका 21 का सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो फिर अब आते हैं टिटेनियम। टिटेनियम क्या चाहिए हमारा, ओह सॉरी 21 हमारा क्या चाहिए, विषम संख्या है, सम संख्या तो है नहीं। सम संख्या के लिए क्या चाहिए, हम करते हैं 2 गुना में प्लस 4 जोड़ते हैं, और विषम संख्या में क्या करते हैं, यदि विषम संख्या हो तो 2 गुना प्लस में 5 जोड़ेंगे। सम संख्या 4 जोड़ेंगे, विषम संख्या 5 जोड़ेंगे। और अगर कोई 7 का गुणज है, जैसे कि 30 हो गया, 7 के 28 हो गया, तो उसमें 3 जोड़ेंगे। तो हमारा 7 का गुणज 21 है, 7 या 21, 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसमें क्या चाहिए, ये वाला रूल लागू होगा। इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से किस में लागू होगा। अगर 7 का गुणज है तो उसमें 2 गुना करके 3 जोड़ेंगे, और अगर सम संख्या है तो उसमें 2 गुना करके 4 जोड़ेंगे, अगर विषम संख्या है तो उसमें 2 गुना करके 5 जोड़ेंगे। तो 7 क्या चाहिए, 21 गुने 2, 21 दूनी 42 प्लस 3 जोड़ेंगे, आ जाएगा 45। ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 22 क्या चाहिए, सम संख्या है तो 2 गुना करके प्लस में 4 जोड़ देंगे। 22 गुने 2 प्लस 4, तो 22 दूनी 44, और 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ 23। 23 हमारा क्या चिन्ह है, तो ये 7 का गुणज है और ना ये सम संख्या है, तो ये क्या चाहिए, विषम संख्या। तो 23 में 2 गुना करेंगे और प्लस में कितना जोड़ेंगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 5 51।
तो ये क्या चीज हो गया हमारा 51। 24 क्या चीज क्रोमियम सम संख्या है ना, तो इस 7 से गुना जाए, 24 दूनी 48, इसमें 4 जोड़ेंगे, 48 दो 50, 52। ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या चीज ना, तो 7 का गुना है ना कि सम संख्या है, तो मैग्नीशियम का क्या चल जाएगा, विषम संख्या है, तो विषम में 2 गुना करेंगे प्लस में 5 जोड़ेंगे, 25 दूनी 50 प्लस 5 55। ठीक है। 25 का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 55। आयरन 26 सम संख्या है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 26 दूनी 52, 52 4 56। ठीक है। 27 विषम संख्या है, 27 दूनी 56 प्लस 5 61 हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन 28 है, ये 7 का गुना है कि नहीं, 7 चौक 28, तो इसमें क्या जी करेंगे 28 गुने 27 दूनी 56, 27 दूनी 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा, ध्यान दिया करो यार, गलती करते हैं तो। 27 दूनी 54, 54 5 59। ठीक है। अगर गलती हो तो कहीं कमेंट में करके बताइएगा। 28 दूनी 56, और ये 7 का गुना जो है इसमें 3 जोड़ेंगे, 28 दूनी 56 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 56 3 59, इसका आ जाएगा 59। 29 दूनी, चलिए ये दोनों हम आपके लिए ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग इन दोनों का कमेंट में करके बताइएगा कि इसका एटॉमिक वेट कितना होगा। ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस की, हम आपको लिए इस तरह के वीडियो और बनाते रहें, ट्रिक बनाते रहें। अगली वीडियो में आपको लाएंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल रहता कैसे निकालते हैं, वेट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास दोनों एक ही होते हैं, दोनों हम एक ही करते हैं। कितने बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि हम कभी एटॉमिक वेट बोलते हैं तो कभी एटॉमिक मास, दोनों एक ही नाम का, एटॉमिक मास बोलो या फिर एटॉमिक वेट बोलो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, ये सभी हम आपको बताने वाले। प्लीज़ सब्सक्राइब इन। अगर आपको लगता है हमने इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो, ज़्यादा कुछ अलग सीखा हो या फिर कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन एस्केप इंजीनियरिंग क्लासेज। ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि वीडियो सबके पास जाए, उन बच्चों के पास जाए जो इनके देखना चाहते हैं। ठीक है। हैप्पी जन्माष्टमी आज के शुभ अवसर पर, सही ऑल द बेस्ट सबको। हैप्पी जन्माष्टमी, जाइए मज़े करिए। थैंक यू।